हम हो चाहे आप, अक्सर काली जुबान का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। लोगों के भीतर काली जीभ का एक अलग ही डर होता है और दिमाग में ये चलता रहता है कि कहीं उनकी बात सच ना हो जाए, कहीं वो गुस्से में किसी के लिए अपशब्द ना कह दें। और उनके अंदर इस बात का डर होना भी लाजमी है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि काली जुबान वाले लोगों की कही हुई बात सच साबित हुई है। ऐसे लोगों को बहुत ही अशुभ और अपशगुनी माना जाता है। काली जुबान वाले लोगों को कैसे पहचानें? आप जानकर चौंक जाएंगे कि हमारे समाज में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जिनकी जुबान काली है। ऐसे व्यक्ति अक्सर दूसरों के बारे में बुरा ही बोलते हैं। ऐसे लोगों से जिस भी व्यक्ति की लड़ाई चलती है वो तुरंत ही उसे श्राप देने लगता है और उनका ये श्राप लग भी जाता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके ऐसे व्यक्तियों को पहचान कर उनसे दूरी बना लें। ऐसे लोगों को आप कुछ भी कहें, वो किसी भी बात में तुरंत बुराई ढूंढ लेते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों की पहचान की बात करें तो वो किसी से बात करते समय हमेशा कहते हैं कि फला फला व्यक्ति का कभी भला नहीं होगा, वो तो तड़प तड़प कर ही मरेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा, अरे वो तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसे लोगों की सोच हमेशा नकारात्मक ही होती है, इसलिए वो जो कहते हैं वो सच हो जाता है। इतना ही नहीं, काली जुबान वाले व्यक्ति इतने ज्यादा नकारात्मक होते हैं कि वो अपने लिए भी हमेशा नकारात्मक ही सोचते हैं, जिसकी वजह से वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। काली जुबान से कैसे बचें? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काली जुबान के दो अर्थ होते हैं। एक किसी व्यक्ति की जुबान यानी जीभ काली हो और दूसरा किसी व्यक्ति द्वारा बोली जाने वाली कड़वी बातें जो अक्सर सच हो जाती हैं, उन्हें भी काली जुबान कहा जाता है। अगर आपको भी काली जुबान वाले किसी व्यक्ति का श्राप लग गया है तो जल्द से जल्द उसके उपाय कर लें, वरना ये श्राप आने वाली पीढ़ियों की लाइफ भी खराब कर सकता है। इसके लिए आप कई तरह के उपाय कर सकते हैं, जैसे नंबर 1, देवी काली की पूजा करने से भी सभी तरह के श्राप से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि किसी की काली जुबान के वशीकरण को नष्ट करने के लिए देवी काली की पूजा बहुत फायदेमंद है। इस पूजा के लिए परिवार का कोई खास सदस्य माँ काली के मंदिर में जाए और माँ काली के सामने बैठकर मंत्रों का जाप करे। ऐसा करने से भूत प्रेत बाधा वशीकरण टोना टोटके जैसी सभी कलेशों से मुक्ति मिलती है। पूजा खत्म होने के बाद देवी काली के चरणों में गुलाब का ताज़ा फूल चढ़ाएं और परेशानियों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। नंबर 2, नकारात्मक सोच और प्रभाव वाले किसी भी व्यक्ति की जुबान का असर खत्म करने के लिए पीले वस्त्र वाली बगलामुखी देवी की आराधना की जाती है। इस पूजा को करने के लिए दक्षिण की तरफ मुख करके मंत्र का रुद्राक्ष माला के साथ 756 बार जाप करना चाहिए और जब मंत्रों का जाप पूरा हो जाए तो आटे के 3 दीपक बनाएं और उसमें घी डालकर चौखट पर जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 3, अगर किसी की बुरी नजर या काली जुबान के असर की वजह से कारोबार, नौकरी, रोजगार और कामकाज में नुकसान दिख रहा है तो तुरंत इससे बाहर निकलने के लिए कोई टोटका करें, क्योंकि ये एक ऐसा श्राप है जिसकी वजह से रोजगार ठप पड़ जाता है या नौकरी जा सकती है। इसके अलावा भी नई नई मुसीबतें आने का खतरा रहता है। ऐसे में आप इस नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए पवित्र गंगा जल का इस्तेमाल करें। घर को बुरी नजर से बचाने और काली जुबान को खत्म करने के लिए घर या काम वाली जगह पर रोजाना सुबह नहाने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। इसके अलावा घर की चौखट पर भी रोजाना सुबह किसी के भी प्रवेश से पहले गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से आपके व्यापार से काली जुबान का प्रभाव खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी भी काली जुबान वाले व्यक्ति के श्राप से बचना चाहते हैं तो इसे नजरअंदाज करना ही बेहतर माना जाता है। आप जितना उसकी नकारात्मक बातों पर ध्यान देंगे उतना ही आपको इसका गलत प्रभाव महसूस होगा। आप अपनी सच्चाई की राह और विचारों पर अडिग बने रहें, चाहे प्रेम प्रसंग की बात हो या फिर दाम्पत्य जीवन में आपसी भरोसे की। हर किसी के ताने और नकारात्मक बातों को गंभीरता से ना लें।